गगनचुंबी इमारतों और छिपी हुई गलियों के बीच एक हलचल भरे महानगर के बीच में एक छायादार आकृति छिपी हुई है जिसे केवल द फैंटम के रूप में जाना जाता है। एक बूढ़ स्नाइपर, उसकी घातक सटीकता और बिना किसी निशान के गायब होने की अदम्य क्षमता ने उसे एक भयानक प्रतिष्ठा अर्जित की थी। एजेंसी के रूप में जाने जाने वाले गुप्त संगठन ने उन्हें अभी तक के सबसे खतरनाक मिशन के लिए चुना था। द फैंटम, जिसे उसके दोस्त मार्कस के नाम से जानते थे, को सर्द रात में एक गुप्त संदेश मिला। इसने उसे शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त गोदाम में मिलने का निर्देश दिया। उत्सुकता बढ़ी, मार्कस ने खाली सड़कों के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। बेचैनी की भावना ने उसे जकड़ लिया। जैसे ही मार्कस ने मंद रोशनी वाले गोदाम में कदम रखा, उसने खुद को सिलवाया हुआ सूट पहने एक उदास दिखने वाले व्यक्ति के साथ आमने सामने पाया। उस व्यक्ति ने खुद को एजेंसी के प्रमुख एजेंट डोनोवन के रूप में पेश किया। उन्होंने एक परेशान करने वाली सच्चाई का खुलासा किया। द ब्लैक सरपेंट्स के नाम से जाना जाने वाला एक शक्तिशाली कार्टेल भ्रष्टाचार और आतंक फैलाने, सरकार के उच्चतम स्तर पर घुसपैठ कर चुका था। एजेंसी के पास सबूत थे कि वे निर्दोष नागरिकों पर बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमले की योजना बना रहे थे। एजेंट डोनोवन ने समझाया कि द फैंटम उनकी एकमात्र आशा थी। उसे घातक सटीकता के साथ इसके प्रमुख सदस्यों को बाहर निकालते हुए कार्टेल को भीतर से खत्म करना था। मार्कस जानता था कि उसके पास मिशन को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अनगिनत बेगुनाहों की जान दांव पर थी। मार्कस द ब्लैक सरपेंट्स की दुनिया में गए, उनका विश्वास हासिल करने के लिए एक झूठी पहचान बनाई। एक कुशल हथियार डीलर के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कार्टेल के रैंकों में अपने तरीके से काम किया, जबकि सभी ने उनके पतन में सहायता के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी एकत्र की। उनका पहला लक्ष्य इवान द स्नेक पेट्रोव था, जो एक क्रूर प्रवर्तक था जो अपने क्रूर तरीकों के लिए जाना जाता था। रात अंधेरी थी और बारिश से भीगी हुई थी, क्योंकि मार्कस ने अपनी स्नाइपर राइफल को एक शानदार हवेली की छत पर स्थापित किया था। धैर्यपूर्वक सही क्षण की प्रतीक्षा में उसने अपने क्रॉसहेयर को इवान की बालकनी पर संरेखित किया, ट्रिगर खींचने के लिए तैयार। जैसे ही मार्कस शॉट लेने के लिए तैयार हुआ, उसके मन में संदेह पैदा हो गया। क्या वह राक्षस बन रहा था जिसे वह नष्ट करना चाहता था? उसके कार्यों का भार उस पर भारी पड़ने लगा। वह झिझका, इवान को फिसलने दिया। अपने अनिर्णय से परेशान होकर मार्कस जानता था कि वह अब और गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने अपने मिशन के प्रति सच्चे रहने का संकल्प लिया, लेकिन नागरिक हताहतों को कम करने के लिए एक नए दृढ़ संकल्प के साथ। महीने बिल्ली और चूहे के भीषण खेल में बदल गए। मार्कस ने एक के बाद एक कार्टेल सदस्यों को हटा दिया, धीरे धीरे द ब्लैक सरपेंट्स के संचालन को उजागर किया। जैसे जैसे शेष नेताओं के चारों ओर फंदा कसता गया, हताशा बढ़ती गई और कार्टेल और अधिक निर्दयी होता गया। शहर के मध्य में एक परित्यक्त थिएटर में मार्कस ने कार्टेल के मास्टरमाइंड अलेजांद्रो द वाइपर रामिरेज का सामना किया। थिएटर का मंच सेट किया गया था, तनावपूर्ण माहौल को रोशन करने वाली एक भयानक रोशनी। मार्कस जानता था कि यह उसकी अंतिम परीक्षा थी। अपनी नसों के माध्यम से एड्रेनालाइन पंप करने के साथ मार्कस ने मंच को देखते हुए खुद को ऊपरी गैलरी में तैनात कर लिया। जैसा कि द वाइपर ने अपनी शक्ति पर विश्वास करते हुए कहा, मार्कस ने अपनी राइफल को स्थिर किया। उसने अपने हुनर को तराशा था, अपने संकल्प को तीक्ष्ण किया था, और अब वह आतंक के शासन का अंत करेगा। गोलियों की आवाज से थिएटर में सन्नाटा पसर गया। वाइपर जमीन पर गिर गया, उसका भयावह साम्राज्य उसके चारों ओर बिखर गया। मार्कस ने अपने मिशन को पूरा किया, लेकिन एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। शहर डरा हुआ था, जान चली गई, और अंधेरा बना रहा। अपने कार्यों की यादों से परेशान होकर मार्कस ने फैसला किया,